पुस्तिका रिपोर्ट देश की जनता के सामने रखे। बेरोजगारी में हमारा आरोप है, इस पुस्तिका में हर साल 2 करोड़ नौकरी का वायदा था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां मिली नहीं, उल्टा 4 करोड़ पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार इस समय है देश में। हम सवाल करते हैं, किसान की आय दुगनी होनी थी, एमएसपी पे कानून आना था, क्या आय दुगनी हो गई? नहीं। सच्चाई है कि प्रति किसान प्रतिदिन आय 26 रुपया है। एमएसपी पे कानून नहीं है, किसान कर्ज में है, आत्महत्याएं करने पर मजबूर है। हमारा आरोप है, बेटी बचाओ का नारा देने वाले बेटियां सुरक्षित हो गई। हमारा आरोप है आप पे इस पुस्तिका में कि बेटियों के साथ अपराध बढ़े हैं और अपराध करने वाला सत्ता में भागीदारी है। ब्रजभूषण शरण है, संदीप सिंह है, कुलदीप सिंह सेंगर है, चिन्मय आनंद है, राम दुलारे भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में शामिल हैं और उन्हें बचाने का काम देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी आप कर रहे हैं। ये हमारा आरोप है। अग्निपथ भर्ती योजना लाकर सेना को कमजोर करने का काम आपने किया, ये हमारा आरोप है भाजपा पर। हम सरकार में आएंगे, हम अग्निपथ भर्ती योजना को रद्द करके सेना की पक्की भर्तियों को बहाल करने जा रहे हैं। हम सत्ता में आते ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून देने जा रहे हैं। हम सत्ता में आते ही युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। हम महंगाई पर जो 410 रुपए का सिलेंडर 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में था, हम उसे 500 से ऊपर नहीं जाने देंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें हम कम करने की बात कर रहे हैं। हम भागीदारी न्याय के तहत जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होगी, जिसकी इस देश में जितनी आबादी है, सरकारी नौकरी हो या कहीं भी, उसको उतना हक और अधिकार देने का हमारा वायदा है। 33% महिला आरक्षण कानून एक जुमला और एक धोखा साबित हो रहा है। कानून आ गया, लेकिन अगर लागू हो जाता इन 24 के चुनावों में तो 180 बहनें इन्हीं 24 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव लड़ती और संसद पहुंच के देश के विकास में भागीदारी बनती, पर वैसा हो नहीं रहा। ये अन्याय है, ये धोखा है। हम सरकार में आते ही 33% आरक्षण कानून लागू करने जा रहे हैं और सबसे पहला राज्य कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा, क्योंकि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जहां विधानसभा होगा और पहला राज्य होगा देश में जहां की विधानसभा में 33% आरक्षण लागू होगा और हमारी बहनें विधानसभा में आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम 2024 के चुनाव में हैं तैयार। हम के नारे के साथ श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश के युवा, किसान, दलित, आदिवासी बहनों से जुड़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। यात्रा 20 मार्च को 6,713 किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई पहुंच रही है। मुझे विश्वास है महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखते ही यहाँ के किसानों को, बेरोजगार युवाओं को, सरहद पे जाने का सपना देख रहे जवानों को और बहनों को ताकत और हिम्मत मिलेगी और इस न्याय के 10 साल के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे। किसानों का मोर्चा फिर से दिल्ली आ रहा है, भाजपा सरकार रोक रही है, कैसे देख रहे हैं? मैं महाराष्ट्र के लोगों से उनके लिए समर्थन मांग रही हूँ। हमारे ये देश का अन्नदाता, जो इस देश की अर्थव्यवस्था में और रोजगार में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, वो अन्नदाता आंसुओं में है, वो अन्नदाता लहू लुहान है। उस अन्नदाता के राहों पर कील बिछा दिए गए हैं। उस अन्नदाता पर ड्रोन से, पहली बार हो रहा है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली छावनी बन चुकी है, दिल्ली की राजधानी। कहिए प्रधानमंत्री जी को, बुलाइए, बात करिए, हमारा अन्नदाता है, उनसे बात करिए, उनकी मांग क्या है। देश के लोगों को कहूंगी समर्थन करिए। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून चाहता है। जिन स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न दिया है, जिस काम के लिए आपने डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया है, वो काम क्या था? वो काम उनकी रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट कहती है कि लागत का 50% जो है, जितनी लागत है उसके 50% करके उसे एमएसपी मिलनी चाहिए। जो आप भारत रत्न तो दे रहे हैं, रिपोर्ट स्वीकार कर रहे हैं, पर उसे लागू नहीं करते हैं आप। हमारी मांग है तुरंत उसे लागू किया जाए, किसानों का कर्ज माफ किया जाए, क्योंकि आपने 5 साल में पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ माफ किया है 5 साल में, तो आप किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ कर सकते?